शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोला 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 नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान श्री सुनील जी मूसेपुर, पत्नी श्रीमती मंजू जी यादव, प्रेरणा स्त्रोत केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आरती सिंह राव जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का साधुवाद, धन्यवाद। जो भगवान की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। कठिन में भी कठिन मनुष्य का शरीर और उसमें भी कठिन भगवान शंकर की अविरल भक्ति। कभी जैसे बहुत सारा 56 भोग सामने लगा दिया गया हो, और बहुत सारा 56 भोग जब सामने लगा हो और कोई तुमको वो 56 भोग में से अगर कोई चुनने के लिए कहे कि इसमें से आप क्या चुनोगे, क्या चुन सकते हो, क्या ले सकते हो, तो प्रयास करना कि उस 56 भोग में लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी सब कुछ हो, पर उस 56 भोग में सब कुछ होगा तो सही, पर उस 56 भोग में जब रोटी की मात्रा हो, वो 56 भोग में अगर कचौड़ी रखी है, पकोड़ा रखा है, इमरती रखी है, भजिया रखा है, जलेबी रखी है, सब कुछ रखा हुआ, और उस 56 भोग में अगर रोटी रखी हुई है और कोई आपसे कहे कि इतना सारा पकवान रखा हुआ है, इतना सारा सामान रखा हुआ है,
इसमें लड्डू भी है, पेड़ा भी है, गुलाब जामुन भी है, इमरती भी है, भजिया भी है, पकौड़ा भी है, सब कुछ है। और कोई तुमसे कहे कि इसमें से आपको चुनना है कि आपको क्या खाना है, उसमें आपकी क्या श्रेष्ठता है। आज प्रदोष की कथा है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर प्रयास करना कि कथा को ले सके। अपने समय को बर्बाद करने के लिए हम यहाँ नहीं पहुँचे। धूप में कई लोग बहुत 8-10 घंटे से बैठे हुए हैं और केवल कथा का इंतजार कर रहे हैं। अपने कारण किसी को तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखें, अपने कारण किसी की कथा ना छूट जाए उसका ध्यान रखें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। लड्डू भी रखा है, पेड़ा भी रखा है, इमरती भी रखी है, भजिया भी रखा है, पकोड़ा भी रखा है, सब कुछ है। और कोई यदि आपको कह दे कि इसमें हमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब रखा है, सब कुछ है इसमें, और कोई आपसे कहे कि आपकी प्रियता किसमें, आपको क्या अच्छा लगेगा खाने में, आपकी प्रियता किस चीज में हो सकती है, तब इमरती रोज नहीं खा सकते, जलेबी रोज नहीं खा सकते, पकोड़ा रोज नहीं खा सकते, खीर भी रोज नहीं पी सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक चीज है रोटी, जो हम रोज खा सकते हैं। इसलिए उस 56 भोग में से सबसे पहले रोटी को चुनने का प्रयास करेंगे। ये पकोड़ा, ये भजिया, ये इमरती, ये जलेबी, ये कचौड़ी, ये समोसा थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, उसके बाद में अच्छे नहीं लगते। पर जो रोटी है वो रोटी थोड़ी देर के लिए अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं है। वो रोटी जब भूख लगती है तो भजिया, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी, इमरती, भजिया ये भूख जरूर मिटा देंगे, पर तृप्ति नहीं दे पाएंगे। तृप्ति देने का काम केवल रोटी ही कर सकती है। उसी तरह संसार में जन्म लेने के बाद में बहुत लोग मिलेंगे। कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हम तुमसे यज्ञ करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे अनुष्ठान करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे ये करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे वो करा देंगे, पर तृप्ति नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है तृप्ति का मूल केंद्र बिंदु है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो हमको तृप्ति प्रदान करेगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, ये हमें तृप्ति प्रदान कर देता है। कितना भी दुख है जिंदगी में, कितनी भी तकलीफ है जिंदगी में, आप उस परमात्मा को रिझाने में क्यों देरी करते हो? ओम मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी। हमको कौन तृप्ति दे सकता है? हमको तृप्त कौन कर सकता है? हमारी दुख की घड़ी में कौन खड़ा हो सकता है? हमारी तकलीफ की घड़ी में कौन हमारा साथ दे सकता है? मेरी जीजियों, जब व्यक्ति की दुख घड़ी आती है ना, सब साथ छोड़ देते हैं। जब उसको हॉस्पिटल में पटका जाता है तब परिवार वाले भी बाहर रह जाते हैं, वो अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, वो अकेला आईसीयू में पड़ा रहता है, अकेला पड़ा है, वेंटिलेटर पर भी अकेला पड़ा है, आईसीयू में भी अकेला पड़ा है, वो अकेला पड़ा है, कोई दूसरा उसका साथ देने वाला नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार वाले भले बाहर रह जाएं, कुटुंब वाले भले बाहर रह जाएं, रिश्तेदार भले बाहर रह जाएं, पर उसने अपने हाथों से जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है वो उसके साथ वेंटिलेटर पर भी साथ निभा देते हैं। वो एक लोटा जल उसका आईसीयू में भी काम आ जाता है, वो एक लोटा जल उसकी दुख की घड़ी में उसका साथ दे जाता है, वो एक लोटा जल उसकी हर घड़ी में उसका साथ निभा जाता है। भूलवश अनायास हमने उस परमात्मा को याद किया है ना, तो वो परमात्मा हमारी घड़ी में साथ देने के लिए आया। आप भूलवश भी उसको याद कर लीजिए। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो
तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहाँपुर फरीदाबाद से आई हूँ। भोलेनाथ जी का एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ। 19 जून 2023 को मुझे गठान हो गई। जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमको गठान की जांच कर बताया कि कैंसर है। उन्होंने जांच कर बताया कि कैंसर है। और तभी हमने धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हमको कैंसर बताया। अब करें तो करें क्या। डॉक्टरों ने कहा ये कैंसर ज्यादा फैल रहा है इसलिए इसकी सर्जरी कराना जरूरी है। तो हमने, मेरा ब्रेस्ट का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण मैंने सर्जरी करा ली। सर्जरी कराकर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने बोला कि इनको 8 कीमो चलेंगे। हमारे कीमो चालू हो गए और कीमो चालू होने के बाद में मालूम पड़ा कि फिर मेरी हालत खराब हो गई और मुझे फिर कैंसर हो गया। अब गुरुदेव डबल से कैंसर हो गया, फिर मुझे आईसीयू में पटका गया, फिर सर्जरी की बात हुई। अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा इनका शरीर ऐसा नहीं बचा कि इनकी कैंसर की सर्जरी हो सके और हालत बहुत ज्यादा खराब है, कुछ दिन की ये मेहमान है। डॉक्टर के हिसाब से अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता और कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब कुछ साधन नहीं बचा। तब मेरे परिवार वाले मुझे घर पर ले आए और मैंने टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी और टीवी पर कथा सुनकर एक लोटा जल तांबे का भरकर मंदिर पहुंचाने लगी और वहां से मेरी बेटी उस जल को लाकर मुझे देने लगी। उसी बीच में हमने विचार करा कि अब करें क्या करें। तभी सूचना मिली कि आपकी कथा कोसी कला में हो रही है। हम लोग के परिचित कोई कोसी में कथा सुनने के लिए गए और कोसी में कथा सुनने के लिए गए। हमको लगा था कि आप जहां कथा करते होगे वहां रुद्राक्ष देते हो, पर आप जहां कथा करते हैं वहां रुद्राक्ष नहीं मिलता। हम कोसी में कथा सुनने के लिए गए, शरीर में इतना ज्यादा रोग था, कैंसर की बीमारी थी। हम जहां बैठे थे हमने 3 बार पत्र लिखा पर आपका पत्र पढ़ा नहीं गया। जब पत्र नहीं पढ़ा गया तब बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति हमको देखकर रोने लगा कि आपको इससे क्या तकलीफ है जो आप इतनी तेज तेज कहां कर रहे हैं। हमने उसको कहा हमें कैंसर है, एक ऑपरेशन करा चुके हैं, दूसरे ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उसके गले में सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उसने अपने गले का रुद्राक्ष निकाला और मेरे हाथ में रखकर कहा यह सीहोर का रुद्राक्ष है, इसको तुम लेकर चले जाओ। अपने गले का रुद्राक्ष निकालकर उसने मेरे हाथ में रख दिया। मैं उस रुद्राक्ष को कोसी कथा में से लेकर घर आ गई, तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को पानी चढ़ाती, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी तबियत, जब डॉक्टर ने दूसरी बार मुझे कैंसर बोल दिया था और मरने की तारीख निश्चित कर दी थी, आज मेरे बाबा की कृपा से जब मैंने दूसरी बार दिल्ली में जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता भाटी शाहजहाँपुर फरीदाबाद से है, मेरा मोबाइल नंबर ही है। ये शिव तत्व है, वो घट है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण शंभु तार तार तू। एक विश्वास, एक भरोसा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा जी से चालू हुआ। ये दुनिया के लोग कहते हैं होली का पर्व राम जी और सीता जी से प्रारंभ हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी ना, वो कह सकता है कि होली का पर्व राधा और कृष्ण से चालू हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी वो कह सकता है कि होली का पर्व सीता और राम जी से चालू हुआ। परंतु यदि जिसने स्कंद पुराण पढ़ी और काशी खंड को पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है कि सबसे पहले रंग और गुलाल की होली मेरे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ में देवताओं के हित के लिए थे, देवहित के लिए थे। भगवान शिव और पार्वती ने, भगवान शंकर और पार्वती जी ने देवताओं के हित के लिए खेले। हम क्यों कहते थे आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो। हमने बोला था, हम लोगों को नहीं बोला था, बोला है ना। एक लोटा जल लो, रोज आप जल चढ़ाते हो, पर जिस दिन महादेव की होली है, जैसे 26 तारीख को महादेव की होली है, तो एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर, केसर मिलाकर और उसका रंग थोड़ा सा बदलकर महादेव को चढ़ाओ। उस जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छींटा दो। उसका कलर जाना नहीं चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर भगवान बदल कर ही रहेगा। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं, महादेव की होली, हम लोग सीहोर में चमत्कालेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से वहां से चलते हैं। 5 मंदिर पर हम दरवाजे पर छींटा देते हैं, 5 मंदिर सीहोर के।
जो लोग सीहोर आएंगे 26 तारीख को सुबह 10 बजे आप नदी चौराहे पर जहाँ से महादेव की होली खेलेंगे 10 बजे से चालू होती है, 12:30-1 बजे वो विराम दे दी जाती है। वहां पर पुरुष स्त्री बेटा बेटी सब उस होली में रहते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, महादेव की होली जरूर मनाओ। एक लोटा जल लो, उसमें चंदन घोल लो, या थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल लो, या थोड़ा सा अष्टगंध डाल लो, या थोड़ा सा उसमें केसर डाल लो, और वो डाला हुआ शिव जी को समर्पित कर उसका छींटा अपने द्वार पर, अपने शरीर पर, अपने घर के लोगों पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति। महादेव की होली हमेशा जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं आती। महादेव की होली जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन तो धुरंडी रहती है, होली खेली जाती है उसके अगले दिन, अर्थात होली जलेगी उसका एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन उसको महादेव की होली के रूप में स्मरण किया जाए। शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब यह महादेव की होली हो जाती है